तीन अलग अलग मेथड से आप ड्राइव कर सकते हैं। एक एनालिटिकल मेथड, डायरेक्ट जो फार्मूला होता है आपके पास, वेलोसिटीज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एक ग्राफिकल मेथड से, एक कैलकुलस से। हम ग्राफिकल से कर रहे हैं, समझ लेंगे, कोई डाउट है तो। फर्स्ट वन इक्वेशन है बेटा हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब है बेटे फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a द एक्सेलेरेशन, t द टाइम। टाइम स्केलर क्वांटिटी है बेटा, v u a वेक्टर क्वांटिटी है, यानी v u a की डायरेक्शन सेंस होगी, t की नहीं होगी, t इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसी बॉडी के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी u होने का मतलब है ये टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी, टाइम एक्सिस जीरो। इनिशियल वेलोसिटी है भाई u, यानी वो जीरो से शुरू नहीं कर रही, शुरुआत में उसके पास कोई वैल्यू है, यहाँ से शुरू कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, अभी हम ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब थीटा हर जगह सेम रहने वाला है। तो ये ग्राफ हो गया, वो शुरुआत में थी, इस पॉइंट का नाम हमने ए रख लिया, लास्ट में थी बी पर। जब वो बी पर पहुंची लास्ट में तो उसकी वेलोसिटी थी v। जब वो ए पर थी तो उसकी वेलोसिटी थी u। कई बुक्स में इनकी वैल्यू लिखी हुई है v2 v1, फर्क नहीं पड़ता। हमने शुरुआत में ही, ताकि जल्दी हो जाए, जैसा हमने ड्राइव करना था वैसा एक ग्राफ बना दिया। हमारे ग्राफ के लिए हमें चाहिए था कि इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले ली। इनिशियल का मतलब जब टाइम जीरो है उस टाइम पे वेलोसिटी u है। फाइनल वेलोसिटी, जब उसने अपना मोशन कंप्लीट कर लिया, वो b पे पहुंचा, तो वेलोसिटी है v। इसको आप यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। टाइम शुरुआत में जीरो है, लास्ट में टाइम है, इस टाइम को भी t कह दिया मैंने। इस तरफ टाइम एक्सिस है जो चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, इधर जा रहा है। एक और आपने इसमें कंस्ट्रक्शंस की, इसको यहाँ से मिला दिया, इन पॉइंट्स के भी नाम रखे हमने, इसको d कह दिया, इसको c कह दिया। ये एंगल है थीटा। दो लाइन लिखेंगे इसमें, लेट अस ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी u। ये ग्राफ बना देंगे। पहली लाइन लिखी, अब आपने लिखा v नो। आप तो जानते ही हैं सब कुछ। क्या जानते हैं भाई? स्लोप ऑफ कर्व vt कर्व यहाँ पे इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन। दैट इज एक्सेलेरेशन इज tan थीटा इज, इस डायग्राम की मैं बात करूं तो BC बाई AC। BC बाई AC। BC का मतलब कितना है बेटा? BC BD माइनस CD डिवाइडेड बाई OD। AC और OD बराबर है, जितनी वैल्यू ये है बेटा उतनी वैल्यू ये है। ये तो पैरेलल लाइन थी बिल्कुल, और वो और कुछ नहीं है, ध्यान करिए। BD ये सारी वैल्यू बेटा, आप ध्यान करें बेटा, सारी वैल्यू तो कितनी है BD, तो ये सारी जो वैल्यू है ये V है, और ये सारी जो वैल्यू है ये U है। वैल्यू पुट कर दी, BD की वैल्यू या CD की वैल्यू, दैट बिकम्स V माइनस U बाई T। क्रॉस मल्टीप्लाई, V माइनस U इज 80, V इज इक्वल टू U प्लस 80। यही हमें प्रूव करना था बेटा, दैट्स इट। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बाद में ये मैं भेज दूंगा, टेंशन ना लो। अब देखें सेकंड इक्वेशन, एस इज, समझने पे ध्यान दे लें बेटा, ये तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल। एस इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगेन द सेम कर्व, और ये रहेगा थोड़ा सा
यही था और हमने मार्क कर लिया था। अब अगले में बेटा ये अब की बार नोट कर लेना आप एटलीस्ट ग्राफ, ताकि नेक्स्ट टाइम में मेरे को ये वैल्यू याद है, आपको ग्राफ याद ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये वैल्यू टी है। अब आपने पढ़ लिया था, अब की बार एस फाइंड अप करना है बेटा। वी नो एस क्या होना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व। जो हमारी वीटी कर्व है उसका जो एरिया है वही क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये सारा एरिया बेटा, ये सारा एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ओ ए बी डी। ओ ए बी डी एक पैरेलल पाइप है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ही मतलब है, दैट इज एस इज 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन सी है बेटा, ओ ए और बी डी, ओ ए और बी डी, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए सी या ओ डी, दैट इज बी डी प्लस ओ ए इंटू ए सी, और एस इज 1/2 बी डी वी प्लस यू इंटू टी। ये वैल्यू थी डायग्राम से। अब हमें वी नहीं चाहिए फिर से, इसके दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख दें, अभी हमने ड्राइव किया था कि वी तो क्या होता है u प्लस ए टी, या आपने जो अभी बताया था कि a क्या होता था v माइनस यू बाई ए टी, जो डायग्राम बनाया था ना, a इज बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, वहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकाल लेते, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं तो आपने बताया एज v इज u प्लस ए टी, देयर फोर एस इज 1/2 v प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी, ओपन द ब्रैकेट 1/2 u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही प्रूव करना था बेटा, क्लियर। तीसरे बात जो ये मैं ग्राफ से प्रूव करवा रहा हूँ, ग्राफ से ही आएंगे, पेपर में आएंगे तो एनालिटिकल वाले तो 9वीं 10वीं में हुआ करते, और कैलकुलस के डायरेक्ट है नहीं, नोट्स में कर रखे हैं, वहाँ से आप देख लेना, कहोगे मैं करवा भी दूंगा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन थी अपने पास, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर is 2s, same graph, again we know s is area of OABD, that is s is nothing but 1/2 BD प्लस, ध्यान होगा ना, BD प्लस OA इंटू AC। यहाँ तक अभी किया था जस्ट, पर अब की बार हमें AC नहीं चाहिए बेटा। AC क्यों नहीं चाहिए, AC की मैं वैल्यू रखूंगा बेटा तो T आ जाएगा, और इक्वेशन में T चाहिए नहीं। एक और वैल्यू थी हमारे पास आल्सो, एक्सेलेरेशन इज BD माइनस CD, इसको OA भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय AC, दैट मीन्स AC इज, ये पहली इक्वेशन में लिख लिया था, AC इज BD minus CD by A. So S is 1/2 BD plus OA into BD minus CD by A. क्लियर हो गया। ये AC की वैल्यू यहाँ रख दी, S becomes 1/2। डायग्राम में गए बेटा, BD की वैल्यू थी V, OA की वैल्यू थी U, BD की वैल्यू थी V, CD की वैल्यू थी U बाई A। S इज
1/2 a प्लस बी a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज 2s। दैट्स द आंसर। क्लियर है? फोर्थ पे आ जाओ बेटा और ध्यान से समझेंगे। लास्ट, ये 11th में नहीं है। SNF इज u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। बेटे SNF का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब रहता है बेटा, आपसे पूछ लिया है, पहले तो हम पूछ रहे थे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का मतलब था कि बॉडी 5 सेकंड में कितनी दूर गई, तो t की वैल्यू 5 रख देंगे। 6 में कितनी गई तो t की वैल्यू 6 रख देंगे। 7 में कितनी गई तो t की वैल्यू 7 रख देंगे। अब आपसे पूछ लिया 7वीं में कितनी दूर गई, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड। 7th का मतलब है 7वीं, तो हम क्या करेंगे, 7 में जो गई माइनस जो 6 में गई थी, भाई टोटल हमने निकाल लिया। 6 में गई 100 मीटर, 7 में चली गई 120 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है कि 7वीं में कितनी गई, तो 120 में तो 100 घटावांगे। क्लियर है? यानी वी नो, फिर हमने बताया वी नो, हम जानते हैं भाई पढ़े लिखे आदमी। SNF तो कितना होगा, SN माइनस SN माइनस 1, या 7 का मतलब है NV सेकंड में कितनी गई, तो कह रहा है पहले SN निकालेंगे, मतलब 7 में कितनी गई माइनस 7 माइनस 1 6 में कितनी गई, ये हमें पता है पहले से। क्लियर? अब इसके लिए हमने एक ग्राफ बना दिया। O A, अब की बार जो टाइम लिए वो मैंने ले लिए, एक तो T1 टाइम ले लिया, सपोज करो एक टाइम लिया T1। T1 का मतलब यहाँ रहने वाला है n-1। एक टाइम ले लिया T2, में 2 टाइम कैलकुलेट करने थे मैंने, इसका मीनिंग रहने वाला है n, इससे आगे जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी, n-1 और n सेकेंड। अब आपसे कह दे कोई कि भाई T1 से T2 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम कौन सा एरिया निकाल लेंगे, सिर्फ इनके बीच का। वैल्यू वही, यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास U O A नहीं चाहिएगा ना, A B C D, ये नाम पहले से थे, ये नए रख लिए E F। समझ में आ गई है बात? अब देखो n में कितनी दूर जाती, अगर n का निकालना हो बेटा, n का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, या T2 में कितनी दूर गई, इस कर्व से हमें ये पता करना है कि ये इस बॉडी ने T2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप क्या करेंगे T2 टाइम के लिए, तो T2 टाइम के लिए बेटा हम इस सारे का एरिया निकालेंगे, यहाँ से चली थी वो, तो इस सारे का एरिया निकालेंगे। क्लियर होगी ये बात? आपसे पूछ लिया T1 में कितनी दूर गई, T1 का एरिया कौन सा होगा, T1, हाँ T1 का एरिया तो सिर्फ ये होगा, पहला कर। अब बचा कौन सा फिर, O या A B D E, इन बिटवीन कितना गई, ये एरिया देखेंगे, वही यहाँ लिखना है जस्ट, और अलग से कुछ नहीं करना। SNF इतना है, एज SN का मतलब क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ कर्व, कौन सी कर्व, O A B D। O A B D, ये बात समझ में आ गई। SN का मतलब है n सेकंड में कितनी दूर गई, तो n सेकंड का मतलब T2 टाइम तक यहाँ आ गई, तो इसका पूरे का एरिया। SN-1 में कितनी गई भाई, SN-1 का मतलब है एरिया ऑफ O
ए ई, ओ ए, अच्छा 2 बार ए लिख दिया, कोई नहीं, ए डैश कर लेते हैं बेटा इसको, नहीं तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, बी जी लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए जी ई, ये हो गया। सो एस एन एथ का मतलब हुआ बेटा एरिया ऑफ ओ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ओ ए जी ई। डायग्राम से हमने देख लिया, ये एरिया सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, एस एन एथ इज एरिया ऑफ जी बी डी ई, जी बी डी ई, एंड इज नथिंग बट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी यहाँ, एक तो ई जी, एक बी डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ई, डी ई ये है बेटा, हाँ वो एक ही बात है, एफ सी है, क्लियर है। अब इनकी वैल्यू, अब हमारा काम रहेगा सिर्फ ई जी की, बी डी की और डी ई की वैल्यू निकालना, जो डायग्राम से क्लियर भी हैं। देखें एक बार ध्यान से, डायग्राम में अगर आप बात करें, ये वैल्यू यहाँ होगी कहीं, ये वैल्यू यहाँ कहीं होगी। इस वेलोसिटी का नाम मैंने रख लिया वी एन माइनस 1 और इसका नाम रख लिया वी एन। ये वेलोसिटी है जब टाइम एन माइनस 1 है, ये वेलोसिटी है जब टाइम एन है। इसमें से डी ई का मतलब है बेटा T2 माइनस T1, दैट इज n माइनस n प्लस 1 सेकेंड। बी डी का मतलब है बेटा बी डी का मतलब है बेटा वी एन। क्या फार्मूला होना चाहिए, u प्लस ए एन, पढ़ चुके हैं हम। v क्या होता है, u प्लस ए टी, यहाँ पर टाइम कितना है, n है, तो क्या आ गया u प्लस ए एन। दूसरी वैल्यू है बेटा हमारे पास जी ई है वी एन माइनस 1, यानी ये वैल्यू है बेटा u प्लस ए एन माइनस 1, दैट इज u प्लस ए एन माइनस ए। ध्यान करें, जी ई वी एन माइनस 1, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए, टी की वैल्यू एन माइनस 1, ओपन द ब्रैकेट। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा। जब ये तीनों वैल्यू हमारे पास हैं तो आप आगे पुट कर सकते हैं, देयर फोर एस एन एथ इज 1/2 इंटू ई जी की वैल्यू u प्लस ए एन माइनस ए प्लस बी डी u प्लस ए एन इंटू 1। एस एन एथ इज, मैं कलर बदल के ऊपर लिख देता हूँ बेटा, क्लियर हो जाएगा। देखो इसको आप ऊपर ले गया, एस एन एथ इज u प्लस u 2u, ए एन प्लस ए एन 2n, 1/2 बाहर है, 2u प्लस 2an माइनस ए। इसको थोड़ा और एलोबरेट किया, 1/2 2u, इन दोनों में भी देखा मैंने ए कॉमन है, प्लस ए कॉमन निकाल लिया, 2n माइनस 1 डबल ब्रैकेट। नाउ ओपन द ब्रैकेट, एस एन एथ इज 2 से 2 कैंसिल, u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। यही प्रूव करना था। अब ये जब आप अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में तो ध्यान रखना था, बताया था, अगर बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव ऑन कर रही है, अगर कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव ऑन कर रही है तो डाउनवार्ड के लिए हम क्या कर लेंगे, एक्सेलेरेशन लेंगे प्लस जी, और अपवार्ड के लिए एक्सेलेरेशन लेंगे माइनस जी। अब कल इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल वर्क शुरू करेंगे, ठीक है।